वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन रिव्यू विच इज ऑल अबाउट टेलीटाउन का रिव्यू। वेल गाइस, टीवी पुल की दुनिया में इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे सीरियल्स हैं, इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे कैरेक्टर हैं। अब भाई जब इतना कुछ होगा तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी होगा, और कंपटीशन धमाकेदार चल रहा है फिलहाल दो सीरियल्स के बीच में। ये दोनों ही सीरियल्स जी टीवी पर टेलीकास्ट होते हैं। पहला सीरियल है कुमकुम भाग्य और दूसरा सीरियल है इश्क सुभान अल्लाह। तो ऐसे में आज हमारे प्रोग्राम टेलीविजन रिव्यू में हम इन दोनों कहानियों के रिपोर्ट्स कार्ड को चेकआउट करने वाले हैं। हम इन दोनों स्टोरीज के रिव्यू पर बात करने वाले हैं। बीते हफ्ते कहानी में क्या कुछ हुआ और आगे आने वाले हफ्ते क्या कुछ मेकर्स करेंगे इन दोनों सीरियल्स के साथ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के बारे में। कुमकुम भाग्य में कियारा की मौत हो चुकी है। कियारा की मौत के बाद प्रज्ञा ने कह दिया है मैं एक घर में अपनी बेटी कियारा के खूनी के साथ नहीं रह सकती, और अभी ने प्रज्ञा से कहा है इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी वजह से मेरी बेटी कियारा आज इस दुनिया में नहीं है। यानी अभी प्रज्ञा को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो कड़ी थी कियारा, वो कड़ी टूट गई। तो अभी प्रज्ञा एक दूसरे से दूर हो चुके हैं और अब अपनी एक बेटी को लेकर प्रज्ञा घर से चली जाएगी और दूसरी बेटी अभी के पास रह जाएगी। घर से जाने से पहले अभी कहेगा प्रज्ञा से दोबारा इस घर में लौट कर मत आना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। और प्रज्ञा कहेगी अभी से कि मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि आपने एक माँ को एक बेटी से और एक बहन को उसकी दूसरी बहन से अलग किया है। इस दिल तोड़ देने वाले नोट के साथ अभी प्रज्ञा का सेपरेशन हो जाएगा, और इस सेपरेशन के साथ आगे क्या होगा। 20 साल बाद की स्टार कास्ट को लेकर, अभी प्रज्ञा के लुक को लेकर जितना सस्पेंस बना हुआ था वो सारा सस्पेंस खत्म होने की कगार पर आ गया है। हम आपको बताने जा रहे हैं 20 साल बाद कैसी होने वाली है अभी प्रज्ञा की जिंदगी, कैसी होने वाली है अभिज्ञा की कहानी। देखिए जरा। सीरियल कुमकुम भाग्य के आगे आने वाले एपिसोड में अब कहानी 20 साल आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, अभी और प्रज्ञा एक दूसरे से दूर हो ही चुके हैं। अभी प्रज्ञा ने एक दूसरे से नफरत के बाद अपने रिश्ते को खत्म कर ही दिया है, और अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गाइस, सबसे पहले एक्ट्रेस मुग्धा आपको नजर आएंगी अभी प्रज्ञा की वो बेटी बने हुए जो प्रज्ञा के साथ रहेगी, और एक्ट्रेस नैना आपको दिखाई पड़ेंगी मॉडर्न बेटी जो रहेगी अभी के साथ। जी हाँ, 20 साल बाद फाइनली मुग्धा चापेकर आपको नजर आएंगी प्रज्ञा के साथ रहती हुई, और एक्ट्रेस यहाँ पर नैना सिंह आपको नजर आएंगी अभी के साथ रहती हुई। रिया का यहाँ पर कैरेक्टर निभाने वाली हैं एक्ट्रेस नैना सिंह, और प्राची का कैरेक्टर यहाँ पर निभाने वाली है एक्ट्रेस मुग्धा जो रहेगी अपनी मम्मी यानी प्रज्ञा के साथ। 20 साल बाद अभी तो वैसे के वैसे ही जवान आपको नजर आने वाले हैं, लेकिन प्रज्ञा आपको थोड़ी सी बूढ़ी दिखाई पड़ने वाली है। श्रुति झा का जो आपको लुक नजर आएगा वो थोड़ा सा एजेड हो चुका होगा, क्योंकि कहानी में 20 साल का लीप जो आया है। गाइस, आपको बता दें कहानी सीरियल कुमकुम भाग्य की 20 साल बाद काफी दिलचस्प होगी। 20 साल बाद की स्टोरी लाइन में खूब सारे ड्रामे तमाशे लाए जाएंगे, जिन्हें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद मेकर्स ने लीप लाकर, और वो भी इतना बड़ा लीप लाकर एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये लीप दर्शकों को कितना पसंद आता है, ये लीप फैंस को कितना एंटरटेन करता है, ये लीप कुमकुम भाग्य की टीआरपी पर क्या असर डालता है, शो के आगे आने वाले एपिसोड्स देखने के बाद पता चलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से 20 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। 20 साल बाद जहां आप एक तरफ अभी के साथ उसकी मॉडर्न बेटी को देखेंगे, वहीं सादगी भरी बेटी प्रज्ञा के साथ नजर आएगी, जिनका पहला लुक भी हमने रिवील कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपसे बात करते हैं इश्क सुभान अल्लाह के बारे में। भाई
इस शो के स्यापों से तो भगवान ही बचाए, अल्लाह ही बचाए हमारी जान, क्योंकि न जाने यहाँ क्या कुछ मेकर्स कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। शो के सेट पर आपको लेकर चलते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं कि इतनी हड़बड़ी में ये जा कहाँ रहे हैं। ये जो हमारे कबीर हैं ये कहाँ जा रहे हैं वो दिखाते हैं, और फिर जब कबीर से किया गया सवाल इन सारे ड्रामों को लेकर, उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो। तो चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं हम टीवी सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर, जहां हाई वोल्टेज ड्रामे हो रहे हैं। इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर जहां कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जा रहे हैं, क्योंकि कबीर यहाँ पर घायल हो चुके हैं और कबीर को डॉक्टर के पास लेकर जाने के बजाय फिलहाल पूरा परिवार परेशान है कि अब करे तो आखिर क्या करे। सेट पर आपको लेकर चलते हैं, एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो के जरिए ड्रामे दिखाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि जब कबीर से किए गए सवाल आगे आने वाले एपिसोड को लेकर, तो उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। देखिए एक्सक्लूसिव ऑन सेट वीडियो। पता है क्या हमारे घर के बाहर नारे पत्थर फेंक रहे और तुम्हारा फोन बंद क्यों? कमिश्नर साहब जी ने आप कभी और खड़े हो जाना, अगर वो नहीं रुकते तो आप रोक दीजिए। कुछ नहीं भाई, आप लोग पता है क्या हो रहा है? हमारे घर के बाहर नारे लोग पत्थर फेंक रहे और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? कमिश्नर साहब कब से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें नहीं, तुम्हारा नंबर just give me the beginning of it. सब है तो बहुत एक बार और थैंक्स। वो क्या सब है कल से बस थोड़ा पीछे हाँ ये नहीं बैठो रेडी, थोड़ा पीछे। हुआ क्या सब है तो नहीं बैठो एक और आइए। किसी चीज की जरूरत हो ये लोग शरिया बोर्ड के ख़िलाफ़ नहीं, मसलन खालिद मियाँ ने उन्हें बहकाया है और उन्हें झूठ बताया है, और हो सकता है शायद खालिद मियाँ ने उन्हें पैसे भी दिए हो कि ये आके मुखालिफत करें और शरिया बोर्ड के ख़िलाफ़ जाए, हमारे शहर काजी के अहदे के ख़िलाफ़ जाए। तो बस यही है। और देखिए, जब हम मानते जब आप कोई इंसान एक अहदे पर पहुँच जाता है ना, तो ऐसी मुश्किलें आती हैं। लोग चाहते कि उसे हटाए, उसकी जगह किसी और को रखे। तो ठीक है, अगर खालिद मियाँ ये सब हरकतें कर रहे हैं तो हम भी कम नहीं हैं। खालिद मियां ने आपके खिलाफ एक वीडियो भी वायरल कर दिया है। बड़े शातिर इंसान हैं खालिद मियाँ। मसलन जिस घर पे उन्होंने कब्ज़ा किया, इतने सालों से शरिया बोर्ड की तरफ से उन्हें नोटिस जारी है कि भाई वो घर खाली करो, हमें बच्चों लोग के लिए लाइब्रेरी बनानी है। वो घर खाली नहीं कर रहे थे, तो फिर एक फाइनल नोटिस देके हमने उन्हें निकाल दिया घर से। अब वो जाके बोल रहे कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और प्लीडिंग वीडिंग करके। ठीक है, हम देखिए, जो इंसान चोर है, कमज़ोर है, डरा हुआ है ना, वो ऐसी हरकतें करता है, वो झूठ बनाता है। हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। जब वो आपके खिलाफ नारे लगा रहे होते तभी आप समझदारी से काम लेके उन्हें समझाने जाते हैं, बट वहीं पे आप पर ही हमला हो जाता है और आपको लग जाती है। एक भीड़ का यही मसला है कि
भीड़ को खुद को समझ में नहीं आता कि देखिए, एक भीड़ एक यूनिट होती है, अलग अलग इंसान नहीं होते, वो एक इंसान बन जाते हैं। और इंसान नहीं कहूँगा क्योंकि इंसान के पास तो दिमाग होता है, या भीड़ के पास कभी दिमाग नहीं होता। अगर आगे वाला मारने लगता है तो पीछे वाले भी मारने लगते हैं, लोगों को पता नहीं मार रहे क्यों है, तो वो भीड़ की मेंटालिटी होती है। और यही हुआ कि किसी एक ने शुरू कर दिया तो दे गॉट मोर वायलेंट, बस इतनी सी बात है। नहीं तो इंसान वैसे ख़राब नहीं होते। अब खालिद मियां जो ये चालें रच रहे हैं, अब आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ ना कुछ हम इसका हल निकालेंगे। थैंक यू। तो देखा आपने गाइस किस तरीके से कुमकुम भाग्या से लेकर इश्क सुभान अल्लाह तक, अभी प्रज्ञा से लेकर ज़ारा कबीर तक सबकी जिंदगी बदलेगी, सबकी कहानी बदलेगी। दर्शकों के दिल को कौन सी कहानी छू जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब टीवी रिव्यू में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात बाकी कहानियों के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।